सच सुनने की हिम्मत है तो सुनो। तुम्हारा फोकस कमजोर नहीं है, तुम आलसी नहीं हो, तुम बिगड़े हुए नहीं हो, तुम बस एक गलती हर रोज कर रहे हो और वही एक गलती तुम्हारे फोकस को चुपचाप मार रही है। तुम कहते हो मन टिकता नहीं, ध्यान भटक जाता है, काम शुरू करता हूँ तो बीच में छोड़ देता हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना, ये समस्या मन की नहीं है, ये समस्या तुम्हारी आदत की है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत आम लेकिन बहुत डरावनी। एक लड़का था, वो काम करने बैठता, फोन पास में रखता, सोचता सिर्फ जरूरत पड़ी तो देखूंगा। एक नोटिफिकेशन आया, उसने देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, काम खुला रह गया, मन बिखर गया और शाम को वो थका हुआ था, बिना कुछ किए। ध्यान से सुनना, ये थकान काम की नहीं थी, ये थकान टूटे हुए फोकस की थी। अब सुनो सबसे कड़वा सच, लेकिन यही सच है, फोकस एक साथ दो जगह नहीं रहता। या तो तुम काम में हो या तुम तैयार हो भटकने के लिए। और यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, तुम सोचते हो मैं मल्टीटास्क कर सकता हूँ। नहीं, मल्टीटास्किंग फोकस का कत्ल है। हर बार जब तुम काम के बीच फ़ोन उठाते हो, हर बार जब तुम एक सोच से दूसरी सोच में कूदते हो, हर बार जब तुम थोड़ी देर स्क्रॉल करते हो, तुम अपने फोकस को टुकड़ों में बांट देते हो और टुकड़ों में बटा फोकस कभी गहराई नहीं बना सकता। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। फोकस समय से नहीं टूटता, फोकस बार बार टूटने से मरता है। अब ज़रा अपने दिन को देखो ईमानदारी से, कितनी बार तुम काम के बीच बस एक बार फ़ोन देखते हो और हर एक बार असल में तुम्हारे फोकस पर एक वार है। इस पहले हिस्से का सबसे गहरा सच बहुत शांत लेकिन निर्णायक, तुम्हारा फोकस कमज़ोर नहीं है, तुमने बस उसे सुरक्षित रखना सीखा ही नहीं। अगले हिस्से में अब बात होगी कि ये एक गलती इतनी खतरनाक क्यों है और कैसे ये तुम्हारे दिमाग को धीरे धीरे कमज़ोर बना देती है। और वही तुम समझोगे, फोकस लाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं, कुछ हटाना क्यों ज़रूरी है। अब उस असर को समझते हैं जो ये एक गलती तुम्हारे दिमाग पर हर रोज़ डाल रही है। ये असर तुरंत दिखाई नहीं देता, ये धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर करता है। तुम सोचते हो मैं तो बस थोड़ा सा फ़ोन देख लेता हूँ, इतनी सी बात से क्या फ़र्क पड़ेगा। ध्यान से सुनना, यही सोच सबसे जहरीली है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत साधारण लेकिन बहुत सटीक। एक आदमी था, वो पढ़ने बैठता, 2 पन्ने पढ़ता, फिर फ़ोन उठाता, फिर फ़ोन उठाता, फिर से फ़ोन। 1 घंटे बाद उसे याद नहीं रहता कि उसने क्या पढ़ा। वो सोचता मेरी याददाश्त कमज़ोर है। नहीं, याददाश्त नहीं, ध्यान टूट रहा था। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। हर बार जब तुम फोकस तोड़ते हो, दिमाग को फिर से शुरू करने में ऊर्जा लगती है और दिन भर ऐसा करते करते तुम्हारी ऊर्जा शुरू में ही खत्म हो जाती है। इसलिए शाम को तुम थके होते हो, बिना कोई भारी काम किए। अब एक बहुत कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, बार बार टूटा फोकस धीरे धीरे गहरा फोकस असंभव बना देता है। दिमाग उथला होने लगता है, हर चीज़ सही लगने लगती है, लंबा काम बोझ लगने लगता है और फिर तुम कहते हो आजकल मन नहीं लगता। ध्यान से सुनना, ये मन की समस्या नहीं है, ये ट्रेनिंग की समस्या है। दिमाग को जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है वही उसकी सीमा बन जाती है। अगर तुम हर 2 मिनट में उत्तेजना बदलते हो तो दिमाग शांति सहना भूल जाता है। अब ज़रा अपने भीतर देखो ईमानदारी से, क्या तुम बिना कुछ बदले 10 मिनट एक ही काम में बैठ पाते हो? अगर नहीं तो दोष मत देना, बस समझना, क्योंकि समझ यहीं से शुरू होती है। इस दूसरे हिस्से का सबसे गहरा सच बहुत शांत लेकिन निर्णायक, फोकस बढ़ाया नहीं जाता, फोकस संरक्षित किया जाता है। और जो इंसान अपने ध्यान की रक्षा नहीं करता वो अपनी क्षमता को धीरे धीरे खो देता है। अगले हिस्से में अब बात होगी उस आदत की जो इस गलती को और मजबूत करती है और क्यों लोग जानते हुए भी इससे बाहर नहीं निकल पाते। अब उस आदत को बेहद ईमानदारी से देखते हैं जिसे लोग मासूम समझते हैं, लेकिन वही फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो आदत है हर खाली पल को भर देना। लाइन में खड़े हो, फोन, काम के बीच गैप, फोन, सोने से पहले फोन, सोने से पहले फोन। तुम कहते हो बस आदत है, टाइम पास है, ऐसे ही देख लेता हूँ। लेकिन ध्यान से सुनना, ये टाइम पास नहीं है, ये ध्यान का पलायन है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत आम लेकिन बहुत खतरनाक। एक आदमी था,
वो कभी खाली नहीं बैठता था, हर सन्नाटे में कुछ चला देता, वीडियो, रील, न्यूज़। धीरे धीरे उसके साथ एक अजीब बात हुई। जब वो काम पर बैठता तो मन घबराने लगता, बेचैनी होने लगती, भागने का मन करता। वो सोचता मुझे फोकस नहीं आता। नहीं, असल में वो खामोशी सहन करना भूल गया था। ध्यान से सुनना ये बहुत गहरी बात है। फोकस शांति से पैदा होता है और शांति खालीपन से, लेकिन तुम हर खालीपन को तुरंत भर देते हो। और जो इंसान खाली बैठना नहीं जानता वो गहराई में कभी नहीं उतर सकता। अब एक बहुत कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन निर्णायक। जो इंसान हर पल उत्तेजना चाहता है उसका दिमाग लंबे काम के लिए अयोग्य हो जाता है, क्योंकि लंबा काम धैर्य मांगता है और धैर्य बोरियत से गुजर कर आता है। अब जरा अपने दिन को देखो ईमानदारी से। क्या तुम बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ स्क्रॉल किए कुछ देर बैठ पाते हो? अगर नहीं तो समझ लो फोकस की जड़ यही सूख रही है। ध्यान से सुनना ये बहुत ज़रूरी है। बोरियत दुश्मन नहीं है, बोरियत द्वार है जिसके पार गहराई है, स्पष्टता है और असली फोकस है। इस तीसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक। तुम्हारा फोकस काम से नहीं भागता, तुम खामोशी से भागते हो। और जब तक तुम खामोशी से डरते रहोगे फोकस तुमसे दूर ही रहेगा। अगले हिस्से में आखिरी परत अब बात होगी उस एक बदलाव की जो सब कुछ पलट सकता है। ना ज़्यादा नियम, ना ज़्यादा मेहनत, बस एक सही दूरी, और वही दूरी फोकस को वापस जगा देगी। अब आखिरी परत, और यहीं पर हल बहुत साधारण हो जाता है। कोई नया सिस्टम नहीं, कोई बड़ा प्लान नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, बस एक दूरी, ध्यान से सुनना, बहुत धीरे, बहुत ईमानदारी से। तुम्हें फोकस लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फोकस से जो चीज़ें छीन रही हैं उन्हें हटाने की ज़रूरत है। मैं एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ। बहुत शांत लेकिन निर्णायक एक आदमी था। उसने एक नियम बनाया, बहुत छोटा, बहुत सरल। काम के समय फ़ोन दूसरे कमरे में, ना बंद किया ना हटाया, बस दूरी। पहले दिन बेचैनी, बार बार हाथ फ़ोन ढूंढता। दूसरे दिन थोड़ी शांति, तीसरे दिन काम गहरा होने लगा। ध्यान से सुनना ये बहुत गहरी बात है। फोकस मनाने से नहीं आता, फोकस मौका मिलने से आता है, और जब तुम उसे मौका देते हो वो अपने आप लौट आता है। अब आखिरी सबसे मुक्त करने वाला सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक। फोकस तुम्हारी क्षमता है, कमजोरी नहीं। बस तुमने उसे एक ऐसे माहौल में डाल दिया है जहां वो जिंदा नहीं रह सकता। शोर, तुरंत उत्तेजना, बार बार टूटना, फोकस इन सब में मर जाता है। अब जरा अपने जीवन को देखो ईमानदारी से। क्या तुम अपने ध्यान की रक्षा कर रहे हो, या तुम हर चीज को उस पर हमला करने दे रहे हो? क्योंकि ध्यान बहुत नाजुक होता है, लेकिन जब जम जाता है तो पहाड़ हिला देता है। अब आखिरी बात, बहुत शांत लेकिन निर्णायक। अगर तुम एक चीज आज से बदल दो तो तुम्हारा फोकस लौट सकता है। काम के समय अनावश्यक उत्तेजना से दूरी, ना त्याग ना तपस्या, बस संरक्षण। और जिस दिन तुम अपने ध्यान को संरक्षित करना सीख लेते हो उस दिन जिंदगी अपने आप स्पष्ट होने लगती है। क्योंकि फोकस सिर्फ काम के लिए नहीं, फोकस जीने के लिए भी ज़रूरी है। शांत, स्पष्ट और अपने भीतर एकाग्र, यही असली ताकत है। दोस्तों, अगर आप ओशो और उनके विचारों को गहराई से समझना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गई बुक्स को चेक कर सकते हो। धन्यवाद।